सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेकंड स्टेज या सेकंड लेवल कह सकते हैं। क्या है कि जब हम स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं या फिर जब हम फर्स्ट लेवल में होते हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिए हैं और इनको सेंटेंस में बदला है। ठीक है, थोड़े थोड़े वर्ड्स हैं। तो जैसे यहाँ पर देश है, तो अभी हम पढ़ के आए हैं जो देश इस तरीके से होगा। ठीक है, ये दे और ये श के लिए वृत्त है। तो अगर हमें देश में या देश का या देश को की इस तरीके से लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा। जो अगर हम लिखते हैं देश और में या में दो तरीके से होता है। ठीक है, और पहली चीज़ ये है कि अगर आपको ये लिखना आता है या आपको जो भी लिखना आता है, आपने जितने भी प्रैक्टिस करी है, तो इन द केस ऐसा होता है कि हमें कुछ और वर्ड्स ऐसे मिल जाते हैं जो हमें लिखने नहीं आते हैं, तो उसको आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जैसा सीखा है आपको बिल्कुल वैसा ही लिखना है, और अगर आपने वो वर्ड नहीं सीखा या आपने नहीं सुना तो आप उसको लिख नहीं सकते। आपको क्या करना है, आपको अल्फ़ाबेट पता है, सारे लेटर्स पता है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको उन्हीं लेटर्स से उनको लिख देना है। और दूसरी चीज़ ये कि आप ये ध्यान रखिए कि ऐसा भी हो जाता है कई बार कि जैसे देश है तो इस तरीके से लिखा है, और हो सकता है कि कहीं और आप पढ़ें तो देश किसी और तरीके से लिखा हो। ऐसा बहुत सारे वर्ड्स में होता है कि कुछ और तरीके से कोई और वर्ड बनाए होते हैं जो हमने नहीं पढ़े होते। ठीक है, तो वहाँ पर भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको ऐसे आया है, कुछ भी ऐसा वर्ड आया, तो आप अपने अकॉर्डिंगली लिखिए जो आप अभी तक सीखते आ रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये देश है और ये में इस तरीके से दो तरीके से लिखा जाता है, तो आप कोई भी ले सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, तो देश में अब हमें अगर लिखना है तो हम देश में इस तरीके से नहीं लिखेंगे। ये हम तब कर रहे थे जब हम स्टार्टिंग स्टेज में थे और जब हम सीख रहे थे। तो अब हमने सीख लिया, तो जब हम इनको पूरे लेटर्स किस तरीके से सेंटेंस में बना कर लिखेंगे तो वहाँ पर हमें शॉर्ट तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर हम ऐसे एक एक अक्षर एक एक तरीके से ऐसे लिखते जाएंगे तो वहाँ पर वो बहुत लंबा हो जाएगा। और जैसा कि शॉर्ट हैंड कहा जाता है तो उसको लिखा भी उसी तरीके से जाता है, वो हमें थोड़ी प्रैक्टिस के बाद समझ आता है। ठीक है, अगर जैसे देश में तो इस तरीके से लिखा जाएगा देश में। अब ये जो श है ये उल्टी तरफ से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जब हम फ्लो में लिखते हैं, अगर देश अकेला आ रहा है तो वो ऐसा आएगा, लेकिन अगर हम उसको फ्लो में लिख रहे हैं, सेंटेंस में लिख रहे हैं, तो वो उसी तरीके से आएगा जिस तरीके से हम उसको लिख रहे हैं अगले शब्द के अनुसार। ठीक है, तो ये देश और ये में, अब यहाँ लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारी नॉलेज पर। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कॉमन सेंस होता है कि हम क्या लिख रहे हैं हमें पता होता है, तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमसे उसी तरीके से पढ़ा जाएगा। जैसे अगर एक चीज़ है कि देश में लोग, तो हम देश में लोग जो पूरा पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं उसको देश में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देश में सिंपल इस तरीके से हम लिख सकते हैं, उसमें मात्रा लगाने की, स्वर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर इसी तरीके से हम लेते हैं ये देश का, ठीक है, ये देश को छोटा आता है इस तरीके से, तो ये देश को। ठीक है, और देश की इस तरीके से लगा सकते हैं, की इस तरीके से भी होता है, तो हम इसको इस तरीके से लेंगे क्योंकि हम ये देश के साथ लिख रहे हैं। अगर अलग अलग लिखेंगे तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा, ये देश और ये की। अब देश में भी जब हम एक दो बार रिपीट करते हैं तो फिर हमारा इतना लेवल बन जाता है कि हम वहाँ पर मात्रा लगाना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें वो इतनी हैबिट हो चुकी है कि हम उसको बिना स्वर के भी इजीली पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये देश है तो ये दश कुछ नहीं बनेगा, तो ये इस लेवल पर पहुँचकर हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस आ जाता है कि किस तरीके से वर्ड्स को समझना है। तो ये देश की, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं देश की, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से लिखें। जब हम इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि पूरा पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लर्निंग एंड हो जाता है, तो वहाँ पर इस तरीके को प्रेफर किया जाता है। इसका भी कारण है क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो अभी जैसे मैंने बताया एक एक वर्ड अलग अलग लिखना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम हो जाएगा, इसीलिए इसको जॉइंट करके इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, और ये बात ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ इसके लिए अप्लाई नहीं हो रहा, ये बहुत से ऐसे सेंटेंस वर्ड्स हैं जिनमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये चेंज हो जाते हैं। अगर वृत्त इस तरफ है तो वो इस तरफ हो जाएगा, लेकिन उसके साथ में कुछ और आएगा तब। ठीक है, तो ये हर चीज़ हर जगह लागू होता है। उसके बाद है समझाने के लिए। अब समझ का जो था हमने पढ़ा था वो एक शब्द चिन्ह था इस तरीके से। ठीक है, तो ये समझ, अब समझ का समझाने भी इस तरीके से ही बनेगा। हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये समझ और ये ने, तो समझने और समझाने दोनों इस तरीके से है, तो हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये भी समझना पड़ेगा। ओके, अब समझाने ये के और ये लिए, अब इसको अलग अलग करूं तो ये समझाने और ये के और ये लिए इस तरीके से था। ठीक है, तो समझाने के लिए जब हम साथ में लेंगे तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, समझाने के लिए, क्योंकि ये समझाने के लिए।
जब टाइम को हमें बचाना पड़ता है और पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ आ जाते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस में हम इस तरीके से खुद ब खुद लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप लर्निंग में हैं, अभी समझ रहे हैं, तो अभी हो सकता है आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगे ये, बट जब आप पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे, तो आप लोगों को ईजिली ये वाला मेथड समझ आ जाएगा कि किस तरीके से इसको लिखना रहता है। बट अगर आप लर्निंग में हैं तो भी आप समझ सकते हैं, आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। ठीक है, तो अगर समझाने के लिए और समझाने में है तो सिंपल, ये समझाने और ये में, ठीक है, समझाने और ये का। अब एक और चीज़ ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर अगर आ रहा है, अभी ये नेक्स्ट वाले में आएगा, देखिए यहाँ पर है मैंने। अब मैंने इस तरीके से लिखा जाता है, ये मैं और ये ने, मैं नीचे आता है और ने ऊपर आता है इस तरीके से। लेकिन जब इन दोनों को जॉइंट कर दिया जाता है तो वो इस तरीके से बनता है मैं ने। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो नीचे या ऊपर अपने अपने पोजीशन पर लिखे जाते हैं, बट जब उनको साथ में लिखा जाता है तो वो पहले वाले या दूसरे वाले के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं उनकी पोजीशन। ओके, तो ये ध्यान देना है। इस तरीके से कहा और किया में भी है, हमें पता है ये ऊपर जो होता है वो किया या किया। ठीक है, किया में हम इस तरीके से लगा देते हैं तो वो किया बन जाता है, और अगर नहीं है, सिंपल है, तो वो क्या बन जाता है, और अगर वही नीचे है तो वो कहा बन जाता है या कह बन जाता है। ओके, तो अब इसके साथ अगर लिखेंगे मैंने कहा था या मैंने किया था, तो ये मैंने, ये किया और ये था, इस तरीके से आएगा। अब ये चाहे ह है या फिर क्या है, ठीक है, तो क्या भी ऊपर और ह नीचे, लेकिन जब हम इसको जॉइंट करके लिख रहे हैं तो ये पूरा साथ में ही आएगा, पोजीशन मैटर नहीं करेगी कि उसको ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है। जब फर्स्ट वाला हमने ऊपर लिखा तो उसी के साथ फ्लो में इसको लिखेंगे इस तरीके से। तो चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, हमें नहीं देखना है, बस जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, और मैंने कहा था, मैंने किया है, वो भी इसी तरीके से आएगा, ये मैंने और ये किया और ये है। ठीक है, तो मैंने किया है। उसके बाद समस्या, अब समस्या का भी शब्द चिन्ह होता है, आप लोगों को पता होगा ये समस्या, और कई प्रणाली ऐसी है जिसमें समस्या इस तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से बताया है। तो अगर समस्या में, तो ये समस्या और ये में, इसको अगर हम एक और लगा देंगे तो हमें पता इतना समस्या होता है, तो फिर इतना क्या बनेगा, ये में है। ठीक है, और अगर ये वाला में है तो वो इसमें यूज नहीं होगा, वो अलग अलग लिखा जाएगा, ये समस्या और ये में। तो जब हम समस्या अगर अकेले लिखेंगे तो वो इसी तरीके से आएगा, बट उसके साथ अगर हम कुछ लिखेंगे जैसे समस्या की या समस्या का या समस्या में, तो वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमारा नेक्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही जॉइंट करके लिखने में। नेक्स्ट अगर हमारा है होता है, तो अब ये होता और ये है। ठीक है, होता है। अब अगर हम इसमें नहीं भी लगाएंगे तो भी वो अंडरस्टूड होगा कि ये होता है लिखा है, क्योंकि हमारा जो आगे और पीछे का सेंटेंस होगा वो हमारा इसको डिफाइन कर देगा। तो अगर हम लिखेंगे होता रहेगा, तो ये हो ता, ये रहे और ये गा, रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, अगर होता की, तो ये हो ता और ये की। ठीक है, अब ये ऊपर आएगा नीचे आएगा, किस तरीके से आएगा वो हमारा सेंटेंस पर ही डिपेंड करता है। हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। होता है या होता यह, तो ये होता और ये यह, ये जो यह है ये इसी में बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।